पाकिस्तान उम्मीदों का मरकज, दुनिया की तमाम नजरें इस्लामाबाद पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए दोनों मुल्कों के वफूद की इस्लामाबाद आमद। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इरागजी का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौके पर मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी पाकिस्तान पहुंच गए। स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर भी अमरीकी वफ़द में शामिल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। आबनाए हुर्मज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुम्मीद कहा, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अमरीका पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देगा। ईरानी आज जिंदा हैं तो उसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। ईरान के पास आबी गुजरगाहों में दुनिया से कलील मुद्दती भत्ताखोरी के सिवा कोई कार्ड नहीं। लेबनान में जंग बंदी और मुज़ाकरात के आगाज से कबल ईरान के असासों की बहाली पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ये दोनों मामलात हल होने चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा 10 निकाती एजेंडे का पहला नुक्ता ही लेबनान जंग बंदी है। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने और मुज़ाकरात कराने में तारीख साज किरदार अदा किया। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आलम इस्लाम के लिए भी काबिल फख्र लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, आर्जी जंग बंदी का ऐलान हो चुका, अब इससे भी कठिन मरहला देरपा जंग बंदी का है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो अनगिनत मासूम जिंदगियां बच जाएंगी। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की मौसर सिफारती काविशों को सराहा। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी दी। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म का यूरोपीय और आलमी रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में मिलकर काम करने के आज़म का आयादा। आप इस वक्त एक मौजज़ा होता देख रहे हैं। खित्ते के हालात का बारीक बीनी से जायजा लें और दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार करें और हक के साथ खड़े हो जाएं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का खलीजी ममालिक के नाम खुसूसी पैगाम। खलीजी ममालिक को खबरदार कर दिया कि शैतानी क़ुव्वतों के झूठे वादों पर कभी भरोसा न करें। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी मुतल्लिका फरीक़ैन की है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू, कहा मुज़ाकराती अमल में फरीक़ैन का तामीरी जज्बा कार फरमा है। सिफारतकारी के अमल में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और दीगर शराकत दारों की मावनत हासिल रही। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद, कहा पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौक़ा फराहम किया। दोनों मुल्क आलमी अमन के लिए कशीदगी कम करें और दुश्मनी का खात्मा यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। लेबनान और इजराइल के दरमियान अमरीका में मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हो गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी पर बातचीत से इनकार कर दिया। अमरीकी सालिसी में बातचीत मंगल को होगी। दूसरी जानिब लेबनान की मुजामती तंजीम हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि दुश्मन ने मुज़ाकरात के लिए ईरान की शराइत रुसवाई के साथ कबूल कर ली। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फरोग देने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। नायब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान की वतन वापसी से कबल एयरपोर्ट पर हम मनसब मोहम्मद औरंगजेब से भी अहम उमूर पर बातचीत। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 135 रुपए सस्ता। हुकूमती सब्सिडी भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात से कबल हुकूमत का अवाम को रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, अवाम ने सब्र से महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। तेल सस्ता होने का फायदा उन तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। सिंध में भी किफायतशारी पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। तंदूर, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात की इजाजत। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात का दूसरा रोज। नकल माफिया के सामने बोर्ड इंतजामिया बेबस। नवी का कंप्यूटर साइंस का पर्चा भी आधा घंटा पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्क में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। कराची में गर्मी की लहर। आज पारा 35 से 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने का खदशा। ननकाना साहिब में बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। बेहतरीन रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और लंगर के बेहतरीन इंतजाम पर यात्रियों का जिला इंतजामिया से इजहार तशक्कुर।
ناسا کا چاند مشن مکمل، خلابازوں نے 10 روزہ مشن میں تقریباً 6,85,000 میل کا سفر کرتے ہوئے چاند کے گرد چکر لگائے۔ 4 خلابازوں کی کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو میں لینڈنگ۔ اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں PSL 11 کے سنسنی خیز مقابلے جاری، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے راولپنڈیز کو 61 رن سے شکست دے دی۔ راولپنڈی کی ٹیم 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 121 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔